सोचिए, एक ऐसी महान नगरी जो वक्त की गहराइयों में कहीं खो गई थी। एक ऐसा शहर जिसका जिक्र हमें सिर्फ हजारों साल पुरानी कहानियों में मिलता था, और फिर अचानक वो एक हकीकत बनकर दुनिया के सामने आ गया। हमारे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का जिक्र कुछ ऐसा ही मिलता है। एक ऐसा शहर जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भव्य था, जिसे कहते हैं कि देवताओं ने खुद अपने हाथों से बनाया था और एक भगवान ने अपनी प्रजा के लिए बसाया था। तो सवाल यही है, एक ऐसा सवाल जिसने दशकों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और श्रद्धालुओं सबको उलझाए रखा है। और इसका जवाब हमें मिथक से हकीकत की एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए, सबसे पहले उस कहानी को जानते हैं जो हजारों सालों से हमारी सभ्यता की यादों में बसी हुई है, द्वारका के जन्म और फिर उसके विनाश की वो अद्भुत पौराणिक कथा। तो कहानी शुरू होती है मथुरा से। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तो उसके ससुर जरासंध ने गुस्से में मथुरा पर एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार हमले किए। अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने समुद्र देव से एक सुरक्षित जगह मांगी। समुद्र देव ने अपनी लहरों के बीच से उन्हें 12 योजन जमीन का एक टुकड़ा तोहफे में दिया। और फिर देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को बनाया जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। देखिए, ये कोई आम शहर नहीं था। यहाँ सोने और कीमती रत्नों से जड़े 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। एक ऐसा वेल प्लान्ड शहर जिसकी सड़कें सीधे एक चहल पहल वाले बंदरगाह तक जाती थीं। उस जमाने में एक सोफिस्टिकेटेड सिंचाई प्रणाली, हरे भरे बाग, मतलब ये अपने आप में एक आत्मनिर्भर स्वर्ग था। और इसके विशाल दरवाजों की वजह से ही इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का शहर। लेकिन जहाँ कुछ बनता है वहाँ विनाश की एक परछाई भी होती है। द्वारका की किस्मत 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों ने लिख दी थी। पहला, महाभारत युद्ध के बाद अपने बेटों को खोने के दुख में डूबी गांधारी का श्राप कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ वैसे ही यदुवंश का भी विनाश होगा। और दूसरा, ऋषियों का श्राप जो कृष्ण के अपने ही बेटे सांब के घमंड की वजह से मिला और जिसने उस पूरे कुल के अंत का हथियार तैयार कर दिया। और वो भविष्यवाणियां वो सच हो गईं। अहंकार और अधर्म ने यदुवंश को आपस में ही लड़वाकर खत्म कर दिया। इस महाविनाश के बाद भगवान कृष्ण ने भी अपनी देह त्याग दी और उनके जाते ही वो भव्य नगरी, वो सोने की द्वारका हमेशा के लिए समुद्र की लहरों में समा गई। अब कहानी में सदियों का एक लंबा लीप लेते हैं और प्राचीन कथा से निकलकर आधुनिक खोज की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे ये भूली बिसरी कहानी हकीकत में बदल गई। साल था 1983। गुजरात के तट पर भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम समुद्र की गहराइयों में उतरने की तैयारी कर रही थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ही पलों में इतिहास को चुनौती देने वाले हैं और एक ऐसी सच्चाई को बाहर लाने वाले हैं जिससे दुनिया सिर्फ एक कहानी मानती थी। जैसे ही वो लहरों के नीचे पहुंचे, उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती नहीं था। बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स, ऊंची ऊंची दीवारें और ऐसी बनावटें जो साफ साफ इंसानों के हाथ की बनी लग रही थी। उनकी आंखों के सामने एक पूरा का पूरा डूबा हुआ शहर था। इस एक झलक ने एक लंबी और मुश्किल आर्कियोलॉजिकल जांच की शुरुआत की। एक ऐसा मिशन जिसका बस एक ही मकसद था, सच को समुद्र की गहराइयों से बाहर निकालना। इस पूरी खोज के पीछे एक शख्स का जुनून था, डॉक्टर SR राव, एक बहुत ही दूरदर्शी भारतीय समुद्री पुरातत्वविद। वो मानते थे कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस खोए हुए शहर को खोजने में लगा दी। और ये सफर कोई 1-2 दिन का नहीं था, ये दशकों तक चला। 1963 में पहली जमीनी खुदाई हुई, फिर 1979 में भारत का पहला अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल मिशन शुरू हुआ। 80 के दशक में 12 मुश्किल अभियान चलाए गए और फिर 2001 में आधुनिक सोनार टेक्नोलॉजी ने इस खोज को एक बिल्कुल नई दिशा दी। तो उन्हें मिला क्या? सबूत सच में चौंकाने वाले थे। समुद्र के तल पर एक 560 मीटर लंबी किले जैसी पत्थर की दीवार, 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे जो शायद किसी बहुत बड़ी इमारत का हिस्सा थे, 3 छेदों वाले खास तरह के पत्थर के लंगर जो बताते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। और 1990 तक 500 से ज्यादा प्राचीन कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन और मोहरे सब बरामद हो चुकी थी।
अब कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। सवाल ये था कि क्या ये जो सबूत मिले हैं वो हमारी पौराणिक कथाओं से मेल खाते हैं। और फिर विज्ञान की एंट्री हुई। कार्बन डेटिंग, एक ऐसी तकनीक जो किसी भी चीज की उम्र बता सकती है। जब उसके नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। ज्यादातर चीजें 3000 से 1500 ईसा पूर्व की थी, मतलब सीधा महाभारत काल की। कुछ चीजें तो 5000 साल पुरानी निकली, ठीक पौराणिक कथाओं के समय की तरह। और एक लकड़ी का टुकड़ा, यकीन करना मुश्किल है पर वो 9000 साल पुराना निकला। तो सवाल ये है कि आखिर द्वारका डूबी कैसे। यहाँ हमारे सामने दो वजहें आती हैं। एक है पौराणिक कथा जो कहती है कि ये दिव्य श्रापों और एक युग के खत्म होने का नतीजा था, और दूसरी है विज्ञान की थ्योरी जो बताती है कि उस दौर में समुद्र का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया, शायद एक बहुत बड़ी सुनामी की वजह से, जिसने पूरे शहर को निगल लिया। और कमाल की बात ये है कि ये सिर्फ द्वारका के साथ नहीं हुआ। कैरिबियन से लेकर इंडोनेशिया तक दुनिया भर में उसी समय में समुद्र के लेवल के अचानक बढ़ने के सबूत मिलते हैं। मतलब ये कोई लोकल घटना नहीं थी, ये एक ग्लोबल इवेंट था जिसने शायद इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस पूरी खोज ने द्वारका की कहानी को सिर्फ अतीत से बाहर नहीं निकाला है, बल्कि उसे आज के जमाने में फिर से जिंदा कर दिया है। हाल ही में इसी साल 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर गोता लगाया। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में एक मोरपंख अर्पित किया, जो अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाला एक बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक पल था। इस एक घटना ने द्वारका पर पूरी दुनिया का ध्यान फिर से खींच लिया है। तो आज द्वारका दो हिस्सों में जीती है। एक, तट पर बसा वो पवित्र तीर्थ शहर जहां लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं, और दूसरा, लहरों के नीचे आराम कर रहा वो खोया हुआ शहर जिसे अब पूरी दुनिया जानती है। द्वारका की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि आस्था और विज्ञान, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही सच तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक हमें विश्वास करना सिखाता है और दूसरा उसे साबित कर देता है। और आखिर में द्वारका की ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे इतिहास और इन महासागरों की गहराइयों में ना जाने और कौन सी सच्चाइयां हैं जिन्हें हम आज भी सिर्फ मिथक मानते हैं और जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।